हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यूज। ओके, ये पीवाईक्यूज मैं आपको डिटेल में पिक्चर्स के साथ कंप्लीट कराऊंगी। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जाकर वेबसाइट पर आप फॉर्म फिल कर दीजिए। तो ज्यादा देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, The uppermost layer over the earth is called the अर्थ की uppermost layer को कौन सी होती है। देखिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज मेंटल, सेकंड इज कोर, थर्ड इज क्रस्ट एंड फोर्थ इज एक्सोस्फीयर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आंसर सी जो है वो करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज क्रस्ट जो है वो 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज ओशियनिक क्रस्ट, ओके, oceanic crust, and second is continental crust. Okay, point is clear. crust 2 टाइप्स की होती है। आपके इसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे पीवाईक्यूज के साथ में ही। कुछ पॉइंट्स जो है अलग से, जैसे कि डेफिनेशन मैं कवर कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन, तो इनके साथ साथ आपके और भी डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन के साथ में बैठिए और ये पॉइंट जो है नोट करते चलिए। देखिए क्रस्ट जो है बेसिकली 2 टाइप्स होती है, ओशियनिक क्रस्ट एंड सेकंड इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, ओशियनिक क्रस्ट जो होती है, देखिए दिस इज द आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स। ओके, सॉलिड रॉक्स का मतलब समझते हैं, मोस्टली बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट्स। ये लेयर जो है बेसिकली सॉलिड रॉक्स से बनी हुई होती है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट से। ठीक है, there are 2 types of crust, oceanic and continental. Second thing is oceanic crust is denser and thinner and mainly composed of basalt. ठीक है, oceanic crust basalt से बनी हुई होती है। continental crust is less dense, thicker and mainly composed of granite. Point is clear? Continental crust, granite. Point याद रहेंगे इजीली। ठीक है, क्रस्ट 2 टाइप्स होती है, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट की बात आए, दिस इज डेंसर एंड थिनर एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ बेसाल्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस, थिकर एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। पॉइंट इज क्लियर? पिक्चर देख लीजिए एक बार। देखिए इधर है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओके, एंड दिस इज ओशियनिक प्लेट। ठीक है, 3.5 मील्स थिक एंड 5 to 25 मील्स थिक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ओके, एंड दिस इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। द पॉइंट इज क्लियर? सेकेंड थिंग इज, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, sandstone in which type of rocks? First is calcareous rock, okay, second is igneous rock, third is metamorphic rock and fourth is sedimentary rock. इन सभी पॉइंट्स पर ना डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। ओके, डिटेल में ये सभी पॉइंट्स जो है मैंने डिफाइन किए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सैंडस्टोन इज अ टाइप ऑफ क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड ऑफ सैंड। सैंड किसको बोलते हैं? रेत को। हाउएवर देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सैंड। सैंड जो है वो काफी टाइप्स का होता है। Therefore, different kinds of sandstone. A rock is only classified as a sandstone if the sediments that compose it are slitted grains between 0.0625 and 2 millimeters. The point is clear? ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स को लेकर देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली, सेडिमेंट्री रॉक्स, these are sedimentary rocks. The third question is
विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट केरल, सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ इज तमिलनाडु। हमारे पास में 4 ऑप्शन है एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। गुजरात जो है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है उसकी, ठीक है। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया अलोंग इट्स काठियावाड़ रीजन। द लेंथ ऑफ द गुजरात कोस्ट लाइन इज अबाउट 1600 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, Gujarat has longest coastline. Okay. Second most important, 1600 kilometer. Okay. Surrounded by the Arabian Sea. मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पर क्लियरली आप समझ पाएंगे। ये पूरा रीजन जो है ये है गुजरात, ठीक है। ये गुजरात का मैप है, समझ में आ रहा है, ठीक है। गुजरात का मैप है ये, एक बार मैं आपको समझा दूं तो ये वाला रीजन जो है, ठीक है, मैप में आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये अरेबियन सागर है, यहाँ पर है अरेबियन सागर, ओके। तो ये रीजन जो है ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो 1600 किलोमीटर है। याद रहेगा पॉइंट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेनेट इज कंसीडर्ड एज द डार्क प्लेनेट? कौन से प्लेनेट को डार्क प्लेनेट एज अ कंसीडर किया गया है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज अर्थ, सेकंड इज जुपिटर, थर्ड इज प्लूटो एंड फोर्थ इज सैटर्न। आप सभी जानते हैं कि डार्क प्लेनेट जो है वो है प्लूटो, ओके। आंसर सी इज द करेक्ट। एक्सप्लेन। डिस्कवर्ड इन 1930। प्लूटो को कब डिस्कवर किया गया? 1930 में, ओके। प्लूटो was long considered our solar system 9th planet, और ये 9th planet है सोलर सिस्टम में। ओके, पॉइंट नोट कर लीजिए। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सिमिलर इंटीरियर वर्ल्ड डीपर इन द Kuiper belt, tiny Pluto was reclassified as a dwarf planet in 2006 by the International Astronomical Unit. Pluto is only about 1400 miles wide. देखिए पिक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज मरकरी, ओके, सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn, then Uranus, Neptune, then Pluto, ठीक है। इसके ऊपर ये डिटेल वीडियो जो है फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे एसएससी सीजीएल का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें मैंने ये डिटेल में कंप्लीट कराया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Uranium found in Ladakh is an example of which type of resource? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Uranium found in Ladakh is an example of which type of resources? कौन सी रिसोर्सेज, किस टाइप के रिसोर्सेज का ये पार्ट है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है अननेचुरल रिसोर्स, बी इज एक्चुअल रिसोर्स, थर्ड इज पोटेंशियल रिसोर्स एंड फोर्थ इज बायोटिक रिसोर्स। The answer is potential resource. Okay, why? Uranium found in Ladakh is an example of potential resource. Resources that are from nature and used without much modification are called natural resources. Natural resources कौन सी होती हैं? जिनमें ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज।
तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेस टाइप्स, ठीक है। यूरेनियम इज द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया एक्सचेंज इट्स बॉर्डर मैप्स। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ में इंडिया अपना बॉर्डर मैप शेयर करती है। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज श्रीलंका, थर्ड इज पाकिस्तान एंड फोर्थ इज बांग्लादेश। कौन सी कंट्री है? आंसर डी इज करेक्ट। बांग्लादेश एंड इंडिया एक्सचेंज इन 2015। देखिए मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, इंडिया जो है बॉर्डर एक्सचेंज करता है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। इधर ये बे ऑफ बंगाल है। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? फर्स्ट भूटान, सेकंड इज नेपाल एंड थर्ड इज बांग्लादेश एंड फोर्थ इज पाकिस्तान। कौन सा आंसर करेक्ट है? सी। बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करती है कंट्री वो है इंडिया के साथ में बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर। द लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज 4096.7 किलोमीटर, ओके। और अगर बात करें सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो कंट्री शेयर करती है वो है अफगानिस्तान, ओके, जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। इट इज द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the other name of Shyadri Range? Shyadri Range का other name क्या है? First option is Lesser Himalayas, B is Siwaliks, C is Western Ghat and D is Eastern Ghat. Basically आप जानते हैं कि Shyadri Range जो है वो कहाँ पर है? Western Ghat, ठीक है। The Shyadri Range stretch for 1600 kilometer covering the state of Kerala, Tamil Nadu, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मतलब ये जो साउथर्न वाला पार्ट जो है इंडिया का साउथर्न पार्ट ये कवर करता है वेस्टर्न, ठीक है। These mountain range are better known as the Western Ghat। मैप में मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए ये पूरा जो रीजन है ये वेस्टर्न घाट का है, ठीक है। यहाँ से केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, और ये गुजरात, ये सभी रीजन है यहाँ पर। आई होप आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेज़न रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अमेज़न रिवर जो है वो कौन सी कंट्री से फ्लो होती है इन ऑप्शन में से? फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज फ्रांस, सी और थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्राजील एंड डी ऑप्शन इज कनाडा। आंसर सी इज करेक्ट, ब्राजील। द अमेज़न रिवर इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका। देखिए नॉर्थ पोर्शन में से अमेज़न रिवर लोकेटेड है साउथ अमेरिका के। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में जो है, ठीक है, यहाँ पर ये एशिया है और यहाँ पर ये यूरोप का रीजन है, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। आई होप जिसको मैप क्लियरली आता होगा उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया आता है, ओके, और यहाँ पर ये अफ्रीका का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ब्राजील है, ठीक है। मैप में मैं अभी आपको दिखाऊंगी। द रिवर सिस्टम ऑरिजिनेट्स इन द एंडीज माउंटेन ऑफ पेरू एंड
travels through Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia and Brazil before emptying into the Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन में एम्प्टी होने से पहले ये कौन कौन सी कंट्री से फ्लो होती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है, ई सी वी बी एंड बी, ई सी वी बी टू, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ई सी वी बी टू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया एंड ब्राजील, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो था वो था ब्राजील। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये सिर्फ ब्राजील का रीजन दिखाया गया है, ठीक है, जहां से अमेज़न रिवर जो है फ्लो हो रही है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, वेनेजुएला, ये सभी कंट्री आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ब्राजील और बोलिविया क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट विच टू लैंड मासेस? स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो कौन से टू लैंड मासेस को सेपरेट करता है? मलय पेनिनसुला एंड इंडोनेशिया आइसलैंड ऑफ सुमात्रा, बी इज अफ्रीका एंड यूरोप, सी इज इंडिया एंड श्रीलंका, डी इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, मलय पेनिनसुला एंड इंडोनेशिया आइसलैंड ऑफ सुमात्रा। स्टेट ऑफ मलक्का वाटरवे कनेक्टिंग द अंडमान सा, इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन का पार्ट जो है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, इधर ये अंडमान सा है, ठीक है, यहाँ पर आगे बे ऑफ बंगाल, ओके, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान सा है, इंडियन ओशियन एंड द साउथ चाइना सा, पैसिफिक ओशियन। इट रन्स बिटवीन द इंडोनेशिया आइसलैंड ऑफ सुमात्रा टू द वेस्ट and peninsular west Malaysia and extreme southern Thailand to the east and has an area of about 25,000 square means 65,000 square kilometer. Point clear हुआ? State of Malacca waterway connecting the Andaman Sea and the South China Sea, ठीक है, अंडमान सा क्लियरली देखिए, मैं आपको ना एक बार लिख दे, देखिए अंडमान सा ये कहां पर है? इंडियन ओशियन, ओके। नेक्स्ट साउथ चाइना सा, पैसिफिक ओशियन, okay, it runs between the Indonesian island of Sumatra to the west and peninsular west Malaysia and extreme southern Thailand to the east and has an area of about 25,000 square miles. The point is clear? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये मैप है, ठीक है, मैप में मैं आपको एक बार क्लियर करा दूं, ये जो है पूरा रीजन जो है यहाँ पर ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का है और ये है इंडियन ओशियन, ठीक है, और यहाँ पर ये है पैसिफिक ओशियन का पार्ट, ठीक है, पैसिफिक ओशियन आप देख पा रहे हैं ये पूरा पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये है इंडोनेशिया और ये है मलेशिया, ठीक है, क्लियर। Next question is which neighboring country of India is also referred as Dracula? First is Myanmar, second is Maldives, third is Bhutan and fourth is Afghanistan. The option is Bhutan. ठीक है, C option is correct. Dracula meaning the land of thunder dragon is how Bhutan is properly known. ठीक है. Mythology has
It that large thunderstorm that swept down from the Himalayas, a red fire of a dragon. Hence, ancient people of Bhutan called it the land of thunder dragon. The point is clear. Okay. वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी इसको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है. ठीक है. 12th क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल. अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज मोह डिसकंटिन्यूटी एंड बी इज लेमन डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी एंड गेटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. Answer is A. Earth layer constantly interact with each other. Okay, and the crust and upper portion of the mantle are part of a single geologic unit called the lithosphere. Single geologic unit called the lithosphere. The lithosphere depth varies and the boundary between the mantle and crust. So simple. Next question is, the Patkai Hills belong to the which mountain range? Patkai Hills जो है वो कौन से mountain range से है? First is Himachal and second is Purvanchal and third is Himgiri and fourth is Hindus. Answer B is correct. Purvanchal Hills. Okay, Purvanchal mountain range. The Purvanchal mountain or eastern mountains are a sub-mountain range of the Himalayas. The Purvanchal range include the hills. देखिए मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ. Range of Patkai, Bareil Range, Manipur, Mizoram and Naga Hills. देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इजीली, ये पूरा रीजन जो है नॉर्थर्न रीजन है. ठीक है, मैप में आप देख पा रहे हैं ये पूरा नॉर्थर्न रीजन है. ठीक है, और ये यहाँ पर ये नेपाल है. इजीली आप समझ पा रहे होंगे ये पूरा ईस्टर्न हिमालयास का पार्ट है. ठीक है, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ओके, पूर्वांचल. क्लियर? मैप में अगर आप देख देख के इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे तो इजीली ना आपके माइंड में ये सारी चीजें नोट हो जाएंगी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉन्जिट्यूड ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन. आंसर ए इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. B is 68 degree 7 minute west and 97 degree 25 minute west. C is 68 degree 7 minute north and 97 degree 25 minute north, and D is 68 degree 7 minutes south and 97 degree 25 minutes south. बात की जा रही है यहाँ पर लॉन्जिट्यूड की. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. वाई देखिए देखिए लॉन्जिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर ये 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड. ओके, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड. लैटिट्यूड की बात करें तो ये यहाँ पर लैटिट्यूड पॉइंट है. ठीक है, ये साउथर्न पार्ट है और ये नॉर्थर्न पार्ट है. ठीक है, और ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न पार्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? देखिए आंसर क्या होगा तुम्हारा? आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which national park in Nepal is a continuation of India's Valmiki National Park? First is Chitwan National Park,
बांदीपुर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. The first option is correct. Chitwan National Park. Why? Chitwan National Park is the first national park of Nepal. Most important. Okay. This is the first national park of Nepal. It was established in 1973 as the Royal Chitwan National Park and was granted the status of a World Heritage Site in 1984. ये पॉइंट नोट कर लीजिए दोनों. It was established in 1973, the Royal Chitwan National Park, and was granted the status of a World Heritage Site in 1984. It covered an area of 952.63 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 15. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए हैं. ठीक है, पीवाईक्यूज थे ज्योग्राफी के. और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब.